अब देखिए लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी कि अब हम एक सिंगल वेक्टर के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। तो अल्टीमेटली दो वेक्टर को जोड़ना है, तो जो दोनों वेक्टर को आप जोड़ रहे हो दोनों वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमें जोड़ना है, और इनके जोड़ने से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आर वेक्टर, उसकी वैल्यू बतानी है। मतलब इसके पास भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी इसके पास। ठीक है, अब कैसे करें इसको, व्हाट विल बी द प्रोसेस, व्हाट विल बी द तरीका। तो इसके लिए आते हैं, कभी भी दो वेक्टर्स को जब जोड़ा जाता है तो इसके लिए किस तरीके से जोड़ा जाता है, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी आर गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स। सुनो ध्यान से, ये क्या कहता है, हमने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। वो ये कहता है कि जैसे देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज ए वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। एक बी वेक्टर है मान लीजिए, इन दो वेक्टर्स को जोड़ के हम ग्राफिकली देखेंगे पहले कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब आप किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करते हैं तो उस वेक्टर पे कोई अंतर नहीं आता। जैसे ये वेक्टर को यहां लाए, ऊपर ले गए, नीचे ले गए, देखिए ना तो आप लेंथ चेंज कर रहे हैं, ना एरो चेंज कर रहे हैं, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर दोनों चीज चेंज नहीं होती तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं इस बी वेक्टर को उठा के यहां से जोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही करने वाले हैं अगले वाले में। हम क्या करेंगे, ये हमारा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर आ गया, ये हमारा क्या था, ए वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपको जोड़ना है सबसे पहले आपको उसको ट्राइंगल की दो साइड बनाना पड़ेगा। आपने दो साइड बना ली, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ये जो थर्ड साइड होगी बेटा, ये जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड कौन सी है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये थर्ड साइड क्या देगी, रिजल्टेंट। मतलब ये कंफर्म है ये आर वेक्टर देगी, मतलब ये कंफर्म है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगी। लेकिन अब एक और दिक्कत है, ये तो हमने कह दिया थर्ड साइड रिजल्टेंट होगी, लेकिन यार साइड है मतलब वेक्टर है, वेक्टर है तो एरो है, एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो एरो यहां भी लगा सकते हो, एरो यहां भी लगा सकते हो। कहां लगाएंगे, इसका भी जवाब कौन देगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हैं उनको आपने ट्राइंगल की दो साइड बना लिया, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी उसमें कहता है कि जो दो वेक्टर को आप जोड़ रहे हो, देखो हमारे लिए ये वेक्टर में, हमारे लिए ये बेटा हमारा है हेड और ये हमारा है टेल। तो यहां से देखो पहले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ा है, टेल से। यह हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला वेक्टर खत्म हो रहा है और दूसरा वेक्टर शुरू हो गया। मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे सेंस में है, सेम, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। अच्छा, अपोजिट सेंस क्या होता है, अपोजिट तो वो ये कहते हैं कि जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हैं पहले तो ट्राइंगल की दो साइड बना लीजिए, बट दे शुड बी इन द सेम सेंस। सेम सेंस मतलब सेम डायरेक्शन में, कि एक खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। फिर वो ये कहते हैं कि जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट देगी, लेकिन जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो ए और बी के अपोजिट सेंस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जब ऐसे जा रहे हैं तो यहां पर अगर आप एरो लगाओगे तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां, मतलब ऐसा ही सेम सेंस हो गया कि नहीं, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अपोजिट सेंस कब होगा, अगर मैं यहां एरो लगा दूं तो यहां से यहां जा रहा है वेक्टर, मतलब सेंस कैसा है, ये है कि नहीं है, ये क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। तो एरो कहां लगेगा, यहां के यहां लगेगा। अब सुनो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हाट डज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज। इट स्टेट्स दैट it states that the two vectors to be added should form the two sides of the triangle.
ट्राइंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, शुड फॉर्म द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन सेम सेंस, या सेम डायरेक्शन भी लिख सकते हो या सेम सेंस भी लिख सकते हो, इन सेम डायरेक्शन। देन द थर्ड साइड will represent, then the third side will represent the resultant in opposite direction या opposite sense, हाँ या ना, in opposite direction. This is triangle law of vector addition. अब पहले बोलो किसको, कुछ जिसको आ गया वो लिखना शुरू करिए, ये बनाइए और फिर वो स्टेटमेंट लिखिए, और जिसको नहीं आया वो पूछिए। हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि बेटा देखो ये रूल है कि सेम सेंस में जाना है, अपोजिट सेंस नहीं हो सकता इनका, जिनको दो को जोड़ना है। उससे क्या मतलब है, इसलिए तो वो अपोजिट सेंस में है ना, इसलिए कर रहा है। हाँ, क्योंकि अपोजिट सेंस जब ही तो होगा, जब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये अपोजिट जा रहा है, जब ही तो हेड हेड मीट कर रहा है। अगर सेम सेंस होता तो एक का, इसका हेड भी इसके रिजल्टेंट के टेल से जुड़ा होता, फिर तो ये सारे सेम सेंस में नहीं हो जाते। बताओ, बोलो, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हो गया, तो सेम सेंस हो गया ना फिर तो। वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन दिस स्टेटमेंट। इसका भी जवाब है कि ऐसा क्यों, लेकिन अभी क्यों के अंदर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वो अभी नहीं आएगा समझ में क्यों है ऐसा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, उसका भी जवाब मिलेगा फिर, ठीक है बेटा। हर्ष आगे बेटा। ओके, क्लास 9th। हाँ जी, तो चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी क्लास 9 बना। अब सुनो बेटा, सभी ने लिख लिया, आगे देखिए। अब देखिए, ये कर क्यों रहे हैं उसका जवाब थोड़ा समय लगेगा कि ऐसा करेंगे क्यों, वाई वी शुड डू दैट थिंग, वो तो अभी मिल जाएगा। अब इसके बाद ये आप समझ गए, ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, आपने कुछ यहाँ गौर किया, एक प्रैक्टिकल केस करते हैं, और इसको यहाँ तो एक तो यहाँ क्या है, जगह नहीं है, नहीं तो बढ़िया प्रैक्टिकल केस होता। आ जाओ, आप तीनों आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आओ। नहीं, एक काम करो, इसको आप आओ, आप आ जाओ, तबीयत खराब है तो आ जाओ, और आप आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, अच्छा इधर आओ। हाँ देखो, तुमने रब कर दिया सब। हाँ बेटा देखो, एक वेक्टर ऐसा है, एक ऐसा है, हाँ? और रिजल्टेंट कहाँ है, यहां। अब ये ए वेक्टर है, ये क्या है,
बी वेक्टर, और ये क्या हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब पहला फोर्स कहां लग रहा है, मैं देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इधर आओ बेटा, इधर खड़ी हो जाओ, ठीक है बेटा, अपना हाथ दो इसको, हाँ सीधा करो, सीधा हाथ, सीधा करो हाथ, हाँ एक मिनट जाना, ज्यादा देर नहीं खींचना, नहीं तो वो बेचारी डली दिखे में है, आराम से खींचना। ये पहला फोर्स लग रहा है, खींचना नहीं है तुम इधर आओ, तुम इस तरह आओ, तुम इनको यहां से खींचो, तुम खींचने मत देना, हाँ खींचो यहां से, थोड़ा खींचो, सीधे हाथ करो दोनों, सीधे करो हाथ, हाँ थोड़ा आगे आओ, आगे आगे आओ, हाँ बेटा एक मिनट देखो, इन पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है, ये लगा रही मान लो 10 न्यूटन और ये लगा रही, ये लेकिन मूव नहीं कर रही, दो फोर्स लग रहा है, एक यहां लग रहा है फोर्स और एक वहां लग रहा है, लेकिन नहीं मूव कर रही है। अच्छा अब दूसरा केस, तुम उसी तरफ जाओ, अब दोनों लोग इसी सेम हाथ को खींचो, खींचो तुम भी खींचो, अरे इसको नहीं इसी को, यहां आओ, खींचो इसको, हाँ खींच दो, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, ये सारे केसेस हैं जो हम, अब ये मूव कर गई, फोर्स तो पहले भी लग रहा था लेकिन जहां थी वहीं रह गई थी, अब मूव कर गई, हाँ या ना। अब तीसरा केस, इधर आओ, अब तुम बड़ा वेक्टर हो, ये छोटा वेक्टर है, तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना है, वो फोर्स कम लगाई, आगे आओ बेटा थोड़ा, हाँ खींचो हाथ दोनों सीधा, तुम हाँ, अरे रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा उधर जाओ, हाँ तुम उतर जाओ तुम नीचे, हाँ खींचो, तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना है, हाँ ठीक है। इंसान सेम, फिर से अपोजिट डायरेक्शन है, अब अगला फिर से हो, अरे इधर ही रहो, अब आप ज्यादा फोर्स लगाना कि आपकी तरफ आ जाए, सीधे करो हाथ, हाँ हो गया। देखो दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में, 3 केसेस हो गए, पहले केस में 2 फोर्स लग रहे थे लेकिन नेट फोर्स 0, दूसरे केस में 2 फोर्सेस लग रहे थे, नेट फोर्स यहां, तीसरे केस में नेट फोर्स उधर, चौथा केस क्या था, अब उस तरफ ही जाओ, चौथा केस क्या था, दोनों फोर्स उसी लग रहे तो कंफर्म है वही मूव करेगी, और अगर ये दोनों यहां से फोर्स लगा रही है तो कंफर्म है इस तरफ मूव करेगी, हाँ या ना। ये केस समझ में आए, लेकिन अब वो हम यहां केस थोड़ा कर नहीं सकते, नहीं तो हम करके दिखाते आपको, चलो अब वो बातें बताएंगे, जाओ ठीक है। आपने क्या सोचा, यहां ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, मान लो ये फोर्स लगा रही थी जब ये यहां खड़ी थी, यहां 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, समझना 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बेटा नेट इफेक्ट देखना है, रिजल्टेंट निकालना है, कितना रिजल्टेंट आया मुझ पर, 2 लोग खींच रहे हैं मुझे, पहले केस में रिजल्टेंट कितना आया था 0, क्यों, 10 मान लो 10 न्यूटन से ये खींच रही, 10 न्यूटन से ये खींच रही, अगर नेट फोर्स देखा जाए, अगर स्केलर होता फोर्स तो आप क्या कहते, कितना फोर्स लग रहा है मुझ पर 20, लेकिन सच में 20 लग रहा है मुझ पे, अगर मुझ पे 20 लग रहा होता तो मैं मूव कर जाता, किसी भी बॉडी को रुके हुए को चलाना है तो नेट फोर्स चाहिए, हाँ या ना। पता मुझ पे फोर्स कितना आया था 0, क्यों, अच्छा रुको, अब देखो दोनों सेम इंसान ही है, अब यहां से खींच रहे दोनों मुझे 10 न्यूटन से और 10 न्यूटन से, बताओ कहां जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा ना। क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन, समझ गए, 2 वेक्टर इधर हैं तो रिजल्टेंट कहां आया, इधर, जब 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा तीसरा केस, अब ये 10 न्यूटन से खींच रहे हैं और ये 20 न्यूटन से खींच रहे, तो बताओ मैं कहां जाऊंगा, जाएंगे, और अगर यहां से 20 न्यूटन लग रहा और यहां से 10 है तो मैं कहां जाऊंगा, हाँ या ना, क्यों, 2 वेक्टर देखो 3 केस बन रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम है 0, ये बड़ा ये छोटा, इधर नेट फोर्स कहां आएगा, इधर, ये बड़ा ये छोटा, नेट फोर्स इधर, ये खेल कहां का है यार। हमने जब 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम लिए थे तो जब ऐसे था 10 और 10 तो नेट इफेक्ट 0 था, और ऐसे था 10 और 10 तो नेट इफेक्ट 20 था, आया ना। मतलब जब वेक्टर 2 वेक्टर को जोड़ने जाते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा कि 10 और 10 से तो 20 हो जाएगा, 10 और 10 0 भी हो गया और 10 और 10 20 भी हो गया, हाँ या ना। लेकिन तीसरा केस, आओ अब लौंडे लपाटे आओ, आ जाओ तुम लोग नहीं, तुम बैठ,
ये दोनों हल्के हल्के चाहिए थोड़े। आप दोनों आ जाओ, आ जाओ बेटा, भारी भारी लो, आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। तुम चप्पल पहनो, जूते पहनो? जूते किसके आसानी से उतर सकते हैं? तुम्हारे। तो तुम इधर आओ। ये पंखा बंद कर दो, आगे वाला पंखा बंद कर दो, नीचे नीचे। ये नहीं है, देखो ना कौन सा है स्विच, बंद करो। हाँ, आ जाओ, शूज उतार के तुम इस पे खड़े हो जाओ। हाँ, अब जगह नहीं है ना हमारे पास, आ जाओ, आओ, तुम यहां से सर को खींचो, फोर्स लगाओ, रुक जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऊपर खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई साहब, आराम से, नहीं, हाथ लगा के रोक दो उसको, रोक दो। ओ भाई से 20 से, सेंटर ऑफ मास से। हाँ, इधर आओ, इधर। देखो, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं मुझ पर, समझना, ठीक है, लगाना, रुक जाओ। देखो, दो लोग लगा रहे हैं, लेकिन मैं कहां मूव कर रहा हूं? नहीं, मैं यहां जा रहा हूं। देखो देखो, फिर से करो, तुम्हें दिख रहा है? थोड़ा इधर आओ, गधे हो तुम। देखो, ये यहां खींच रहा है मान लो 20 न्यूटन से, और ये यहां, थोड़ा खींचो भाई साहब। मैं कहां मूव कर रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं बताओ? यहां जा रहा हूं। अब आपने गौर किया, एक वेक्टर कहां, रुक जाओ, एक वेक्टर यहां, एक वेक्टर यहां, रिजल्टेंट कहां? ना यहां और ना यहां, रिजल्टेंट कहां? यहां। मतलब अगर हम कहें कि दो वेक्टर जुड़ रहे हैं और रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, आपने खुदा भी प्रैक्टिकलिटी में करके देखा, तो रिजल्टेंट तो मुझ पर आएगा ना। दो फोर्स लगे, रिजल्टेंट फोर्स मतलब रिजल्टेंट वेक्टर तो ना इसके डायरेक्शन में ना इसके डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, ऐसे दुखी क्यों हो गया? जाओ, ठीक है बेटा, मैं थ्योरेटिकली ये चीज नहीं समझा पाता। अब आप एक चीज समझो, जो यहां था, बैठ जाओ बेटा, फैन ऑन कर लो। अब एक चीज समझो, यही तो खेल है वेक्टर का यार, कि यहां पर एक फोर्स मान लो, वेक्टर मतलब फोर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बहुत है, फोर्स से थोड़ा आसान होता है। सर, एक फोर्स यहां लग रहा है मुझ पर, एक फोर्स यहां लग रहा है, कहां गया? ये था, एक यहां लग रहा था, एक यहां लग रहा था, समझ रहे? एक कोई इंसान यहां से खींच रहा है मुझे, एक कोई इंसान यहां से खींच रहा है, समझ रहे? देखो एक चीज सुनो, अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं, कोई दिक्कत? बी वेक्टर को यहां से जोड़ दूं, कोई दिक्कत? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मान लो मुझे दो लोग खींच रहे हैं, एक कहां से खींच रहा है बोलो? एक कहां से खींच रहा है बोलो? मैं ऐसा खड़ा हूं, ये एक कहां से खींच रहा है मान लो यहां से, और एक और कहां से खींच रहा है? यहां से। लेकिन रिजल्टेंट कहां आ रहा है? देख लो, यहां कहीं आ रहा है रिजल्टेंट के? नहीं। ये बी को अगर मैं यहां कर दूं, कोई दिक्कत? बी वेक्टर को यहां से जोड़ दूं, कोई दिक्कत? रिजल्टेंट यहां आ रहा है, बोलो। अभी एक चीज समझो, अभी धीरे धीरे आएगा, ठीक है? रिजल्टेंट तो एक बार निकाल लिया, तो फिर जोड़ दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक चीज आप जो समझो, कि जिन दो चीजों को जोड़ रहे हैं, अभी आपने खुद देखा, एक वेक्टर यहां था, एक वेक्टर यहां था, रिजल्टेंट कहां था? ना तो इसके डायरेक्शन में था, ना इसके डायरेक्शन में था, रिजल्टेंट कहीं और भाग रहा है। यहां पर भी यही हो रहा है बेटा, कि पहला वेक्टर यहां है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन में है क्या? नहीं। इसके डायरेक्शन में है क्या? नहीं। रिजल्टेंट कहां है? अलग ही डायरेक्शन में, बोलो हाँ या ना? ये मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस से मान लो 60 डिग्री बना ला, लेकिन रिजल्टेंट कितना बना रहा है? एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। मतलब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अच्छा, ठीक है, हाँ, तो एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज में जाते हैं बेटा, तो दो चीजों जिनको जोड़ रहे हो, तो जो रिजल्टेंट है वो ऐसा नहीं होता है कि ए के भी डायरेक्शन में ना हो, ना बी के डायरेक्शन में, वो किसी तीसरे डायरेक्शन में जा रहा है, समझ गए? दैट इज अ थिंग। तो अभी देखो, अब आप थ्योरेटिकली तो समझ गए क्या था, फिर से समझो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, सी मतलब ए वेक्टर प्लस ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। कहानी तो यही है। अब एक चीज रुको, लेकिन एक और केस क्या था, जब दो लोग फोर्स ऐसे लगा रहे तो फोर्स यहां लग रहा, जब दो लोग फोर्स ऐसे में लगा रहे
तो फोर्स कहां लग रहा, एक किसी के डायरेक्शन में। जब दोनों सेम में है तो वहीं लगेगा, जब दोनों यहीं से लगा रहे हैं तो यहीं भागूंगा। लेकिन मतलब कहीं भी हो सकता है यार रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक के डायरेक्शन में हो, या इसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है। ये खेल किसका है, जब दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो इसके मान लो बड़े के डायरेक्शन में या इसके डायरेक्शन में, लेकिन जब वही दो फोर्स कैसे लग रहे हैं, मतलब 180 पर, ये 180 पर है और ये कितने एंगल पर है दोनों फोर्स, 0, और ये कितने एंगल पर है 90। 60 पर भी लगाएंगे तो पता नहीं है, कहीं बीच में जाएगा। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका समझाते हैं। एक पिलर है, एक पिलर है, इमेजिन करो एक यहां पिलर खड़ा हुआ है। पिलर बनना है, आज आओ हर्ष, तुम आ जाओ, आओ पिलर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। हाँ, नेट इफेक्ट, जो मुझ पर नेट इफेक्ट आया वो सिर्फ मतलब फोर्स लगना और नेट फोर्स लगना अलग अलग बात है। सिर्फ फोर्स लगने से ये नहीं कह सकते कि नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, 0 भी था। बस ये हमारे पिलर हैं, इनको हमने एक रस्सी से बांधा, रस्सी के दो सिरे लिए, सुनो, एक इधर दे दिया और एक, सुनो खड़े हो जाओ अच्छे से, ये रस्सी है, यहां रस्सी से हमने एक सिरा यहां दे दिया और एक यहां दे दिया, ठीक है। मतलब लगाओ रस्सी, पेट पे लगाओ अपने, हाँ लगाना, अरे समझाऊं कैसे, हंस रहा है, देखो, हाँ, लगाओ उसको, यहाँ लगाओ, टावर है, चलो सिग्नल आ रहे हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। देखो एक यहां से एक यहां, दो लोग खींच रहे हैं, बताओ पिलर कहां गिरेगा, दो वेक्टर कहां है, रिजल्टेंट कहां है, रिजल्टेंट तो इफेक्ट इन पे देखेगा ना भाई सब पर, मतलब ना इसके डायरेक्शन में ना इसके। लेकिन अगर सुनो, एक मिनट सुनना, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, दो लोग रस्सी से ऐसे, वही वाला केस हो गया, यहां और यहां खींच रहे हैं, देखा यहां किस तरफ जाएंगे ये पिलर, जिसका फोर्स बड़ा है, एक ही तरफ खींच रहे हैं रस्सी से इनको, इसी तरफ, उस तरफ ही खींच रहे हैं, उस तरफ, लेकिन किसी एंगल पर खींच रहे हैं, तो ना यहां ना यहां किसी पर। और ऐसा भी हो सकता है अगर सेम फोर्स से खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, नेट इफेक्ट 0। अब सीख गए, गुड बेटा। चलो, मतलब वेक्टर टफ पता क्यों हो जाता है, मैग्नीट्यूड के कारण नहीं हो जाता वेक्टर टफ, डायरेक्शन के कारण। हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, रिजल्टेंट कहीं और जा रहा है। तो खेल किसका है, खेल किसका है, मैग्नीट्यूड अकेले का नहीं है। देखो सेम 10-10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा रहे हो, मुझे दो लोग यहां खींच रहे हैं तो नेट इफेक्ट 20 न्यूटन, लेकिन अगर ऐसे में लगा रहे हैं तो नेट इफेक्ट 0। फोर्सेस तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो 10 और 10 ही है, लेकिन वो 0 भी दे सकता है और वो 20 न्यूटन भी दे सकता है। और अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो ना 0 होगा ना 20 होगा, कुछ बीच की वैल्यू आएगी। और हर केस में डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। यहां डायरेक्शन क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में है कुछ नहीं, नेट इफेक्ट 0 आ गया। जब इसी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कितना है, इसमें जा रहा है। अगर यहां लग रहे हैं दोनों तो कहां है डायरेक्शन, इसी तरफ। अगर किसी एंगल पे लग रहे हैं तो डायरेक्शन कहां है, ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ, कहीं बीच में। तो एक चीज याद रखो, वेक्टर, जब दो वेक्टर को जोड़ते हो तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट a प्लस बी है वो किस किस वेक्टर से चेंज होता है। सबसे जरूरी चीज कि दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है। दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 180 डिग्री है, 0 डिग्री है। बोलो हाँ या ना, सेम डायरेक्शन में लग रहा है मतलब 0, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मतलब 180, 90 पर, 60 पर, 30 पर, कितने भी एंगल पर लग सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट यही बताता है। इन्होंने कोई एक जनरल एंगल लिया, देखो ए और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है, बोलो। यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है, ये है थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, समझ रहे। दिखाओ पेन, एक और। अभी हमारी कंडीशन क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अच्छा, अब जो लोग आपको दिक्कत हो गई थी, और रिजल्टेंट कहां है, एक और पेन है, हाँ। ये रिजल्टेंट बताओ, सेम है डायरेक्शन क्या सबके, नहीं है ना, हाँ या ना। अच्छा, आप चाहो तो देखो ए वेक्टर ऐसा जा रहा, बी वेक्टर ऐसा जा रहा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जो आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, इधर आओ, खड़ी हो बेटा, ये पकड़े। अब उन लोगों को कैसे दिखेगा, ऐसे में हो, हाँ डेमोन्स्ट्रेटर हो आप। ये ए और बी था, सुनो बेटा, ये रिजल्टेंट था, हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से जोड़ दूं,
कोई दिक्कत? बोलो। नहीं जोड़ सकता। किसी भी वेक्टर को पैरेलली मूव करने पे कोई अंतर आता है क्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, कि जब दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट कहां आता है? कहीं बीच में। अच्छा एक मिनट रुको, लेकिन अगर यही दो वेक्टर ऐसे हो गए, देखो ये जो दो वेक्टर किसी एंगल पर थे, रिजल्टेंट ये था कि नहीं था? अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहां होगा? पता नहीं। ये एंगल चेंज होने पर ये रिजल्टेंट का भी एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? वही वाला केस हो गया, अपोजिट है, 90 है, 90, 180 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 180 है, ये 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है? बार बार चेंज होगा। हाँ, वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनाते? ये तो समझाने का तरीका था ना, कि दो वेक्टर जा रहे थे, रिजल्टेंट कैसे जाएगा? हमेशा ऐसे करोगे ट्राई, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझ गए? ये क्या भला है? ये रिजल्टेंट है क्या? रिजल्टेंट कुछ नहीं है कि दो को जोड़ा, तीसरा जो वेक्टर आया जोड़ने पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, वो ऐसे आता है। अच्छा अब दूसरी चीज सुनो, मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, आप मुझे करके दिखाना। अब ये रूल आ गया, एक ट्राइंगल दिया है बेटा, बताओ इसमें ढूंढना रिजल्टेंट कौन सा है? अब ये जरूरी नहीं है आर रिजल्टेंट हो, मैं ए बी सी कह रहा हूं, चलो बताओ कौन है रिजल्टेंट? सोच लेना। ए रिजल्टेंट। पहले सबसे पहले ये देखो किसका हेड किसके टेल से जुड़ा है। इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है, सेम सेंस होगा, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका सेंस कैसा होना चाहिए? अपोजिट। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, जा रहा है ना? बोलो। हाँ ये है, तो ए वेक्टर यहां क्या होगा? बोलो। बी प्लस सी का हो या सी प्लस बी का हो, बराबर है बात। ये हो गया, आगे सच में। अच्छा लेकिन एक और क्वेश्चन है, ये बनाओ क्वेश्चन करके देखना, मैं कुछ अंतर नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं। सी यही है, बी यही है, ए यही है, सॉरी ये बी है ना। देख लो बस, मैंने एक चेंज किया है इसमें, पहले ये बना लो फिर इस पे बताओ क्या करना है। बनाओ, बनाओ, इसमें बताओ रिजल्टेंट। मैंने सिर्फ इसका एरो चेंज किया है, दिख रहा है? वेक्टर ही तो है, बच्चे ठीक है। चल अब बताओ, इसमें नहीं है ना, तो लेकिन बनाओ। हो गई नहीं? बनाओ, मैं करवा दूंगा, फिर क्या करो बेटा? दिमाग को गर्म करो, पिघला दो उसको, सारी नसें फट जाएं उसकी। बेटा हम सीधा सीधा क्यों सोचते हैं हमेशा? हम इसमें लॉ फॉलो करवा लेंगे ना। करके दिखाओ, करो। चलो पहले ये तो कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अभी देखना, एक सेकंड में एक ऐसी चीज करूंगा, तुम कहोगे वाह अच्छा सर ये हो रहा था, और फिर सब फॉलो हो जाएगा। अभी भी सोच पा रहे हो तो सोचो, है? हाँ तो करो, कर दो। अरे हवा में बात नहीं करो, कॉपी पे बात करो। कर दो यार वो चेंज, मैंने कब मना किया? बस रूल वाइज सेम सही होना चाहिए। किसी ने किया? दिखाओ, पहले ये बना लिया। कर लिया? चलो मैं कर रहा हूं, देखना बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी एक का, अच्छा तुम उल्टा एरो करवा लो मुझसे, किसी एक का। चलो तुम्हें दिया ऑप्शन, केतन आजकल टाइम पे आ रहा है, पंचुअल बच्चा हो गया है। ये बताओ, मैं किसी एक का मुझे एरो चेंज करना है, तो मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो गई है, बताओ किसका एरो चेंज कर दूं? ए का कर दूं? चलो ये कह रहे हैं ए का कर दो, चलो हम ए का कर दे रहे हैं।
आप याद करो, आपको मैंने सिखाया कोई सा भी वेक्टर हो, जब उसका 180 करते हैं तो माइनस ए हो जाता है कि नहीं, हाँ या ना, ये पता है। अब ये कह रहे हैं ए का कर दो, चलो सी ऐसा ही रहा, बी ऐसा ही रहा, एरो चेंज नहीं किया किसी का, ए का करने को कह रहे हैं भाई सब लोग, कर दिया, कर दिया, यहां की जगह यहां लगा दिया, क्या हो जाएगा। अब देखो इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है, ये अपोजिट सेंस में है, मतलब रिजल्टेंट कौन है, किसका। अब आपका सर लेकिन माइनस ए कैसे ले लिया, उन्होंने तो प्लस ए कहा था, तो भैया लो उस तरफ ले जाओ, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा उस तरफ जाके, क्या रिजल्ट आया, ये का भला है, ये कौन सी भला है, ये तो अला भला टला है। हाँ इक्वल टू जीरो है ना, अरे तो जीरो वेक्टर लगा दे मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ वो अंडरस्टूड है, तीनों का रिजल्टेंट जीरो, वाह। अच्छा अब आपके मन में उठेगा सर अगर सी को उल्टा करें तो भी सेम रिजल्ट आएगा, हाँ, बी को उल्टा करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा, हाँ, करके देख लो यार। ये कहना क्या चाह रहा है कि जब तीन वेक्टर, वेक्टर कोई भी, जैसे फोर्स है, तीन फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, लेकिन जब तीनों फोर्सेस को बनाया तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे थे और तीनों सेम ही सेंस में थे। देखो सेम सेंस में है कि नहीं है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना नेट इफेक्ट क्या आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों वेक्टर्स का जो नेट इफेक्ट है वो क्या आएगा, जीरो, मतलब नेट फोर्स क्या आएगा। प्रैक्टिकल केस बताता हूं, बहुत बार ऐसा रियलिटी में होता है, मुझे तीन रस्सियों से मुझे बांधा गया, कितना जुल्म हो रहा है मुझ पर, सोचो बेटा, तीन रस्सियों से बांधा गया, यहां से खींच रहा है कोई और यहां से खींच रहा है, ठीक है, इज इट पॉसिबल, नहीं मतलब ऐसे थोड़ा मान लो, थोड़ा सा अंतर कर दो, यहां से खींच रहा है, यहां से और यहां से, थोड़ा सा एंगल पर है थोड़ा, इज इट पॉसिबल कि मुझ पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, हो सकता है, मैं बता रहा हूं कैसे। अगर यहां से खींच रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं और यहां से खींच रहे हैं, हो जाएगा वो, है हो सकता है ना। तो यहां यही हो रहा है कि तीन वेक्टर्स हैं लेकिन तीनों वेक्टर्स का क्या है नेट इफेक्ट, देखो कौन कौन से फोर्स का, यहां से और तीसरा कहां से, दिखाओ, ये पिलर है, ये अगर तीन फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये टावर खड़ा था या पिलर था, उस पे ऐसा हो सकता है कि नेट इफेक्ट इन तीनों का क्या हो जाए, जीरो। अब अगर ऐसे मान लो टावर ऐसा था, पिलर ऐसा खड़ा है, तो ऐसे हो गए, इसको बना देना थोड़ा, बोलो एक कहां लग रहा है, एक कहां लग रहा है, दूसरा कहां लग रहा है, तीसरा कहां लग रहा है, किसी एक को ए नाम दे दूं, दूसरे को बी नाम दे दूं, तीसरे को सी नाम दे दूं, किसी भी वेक्टर को पैरेलली मूव करने पे कोई अंतर आता है, नहीं आता ना, नहीं आता ना। इन तीनों को ऐसा जोड़ो कि ट्राइंगल बन जाए एक, बना सकते हो, हाँ देखो मैं बनाऊं, ये लिख लिया क्या, ये रब कर सकता हूं बेटा, नहीं लिखा, अच्छा ये तो रब कर सकता हूं, देखो मैं बना रहा हूं, ए है, मैं इसी में बना दूं, चलो कलर चेंज करके बना देता हूं, बताओ सी को यहां से जोड़ दूं, कोई दिक्कत, बोलो, ये सी आ गया, हाँ ये सी हो गया, और बी कहां है, ऐसा है, एक मिनट अभी जोड़ रहा हूं, नहीं वो तो हो जाएंगे, एक मिनट, देखो ये हैं तीनों, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये बी है, ये बी है ना, चलो बी को पहले ले लेते हैं, ये बी है, बी से ए को जोड़ दें, बोलो ये ए हो गया, हाँ ये ए हो गया, ये बी है, और सी कैसा है, देख लो, फिर इससे सी को उठा के ऐसे जोड़ दिया, देखो सेम सेंस में जा रहे हैं क्या, एक खत्म दूसरा शुरू,
दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, हो गए? बताओ, आप बना के देख लो। पैरेलली किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करने पे कोई अंतर आता है? तुम एक काम करो, नहीं तो बी को सी से जोड़ दो। लो, बी को सी यहां से जोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? लो, ये ऐसे जोड़ दिया आपने, और फिर ए को उठा के यहां से जोड़ दो। देख लो, ऐसे बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बन गए? सेम सेंस में बनेंगे। अगर ऐसा हो गया तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? यही तो खूबी है वेक्टर की। अब स्केलर में कभी ऐसा होता है कि तीन चीजों को जोड़ रहे हैं और नेट इफेक्ट 0 आ जाए? बताओ। हम एडिशन की बात कर रहे हैं, नहीं होगा ना, लेकिन वेक्टर में ऐसा हो जाता है। हाँ बोलो बेटा। नेट इफेक्ट 0 आने का मतलब यह है कि जैसे मुझ पर एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक पीछे से लग रहा है, लेकिन जो तीनों फोर्स का नेट इफेक्ट आया वो 0 आया, मतलब मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब नेट इफेक्ट समझ गया? दो फोर्सेस का भी तो नेट इफेक्ट। रिजल्टेंट वेक्टर में आप देखते क्या हो? आप रिजल्टेंट वेक्टर में क्या देखते हो? दो चीजों, दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। समझ गए? नहीं आया हो तो अभी भी पूछ लो। हम आगे खींच ही नहीं रहे हैं चीजों को, हम बड़ा सुकून से वेक्टर पढ़ेंगे बेटा। कहो 1 महीने तक वेक्टर ही पढ़े हम, क्योंकि मुझे पता है कि वेक्टर बहुत परेशान करता है। तो थोड़ा बेसिक आइडिया आया कैसे? क्लियर है? ये सीखा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? हाँ, ये सीखे। तो ये एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं और इनका नेट इफेक्ट 0 हो सकता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें तीनों वेक्टर सेम सेंस में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो सेम सेंस में बने। जैसे मुझे 3 लोग खींच रहे हैं, लेकिन एंगल चेंज हो गया, कोई यहां आ गया, एक यहां आ गया और एक पीछे आ गया, तो क्या पता अब नेट इफेक्ट ऐसा हो कि मैं पीछे चला जाऊं। हर बार वो, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रायंगल बनते ही नहीं है, वो पूरा बनना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सेम सेंस में तो, लेकिन वो जुड़ ही नहीं रहा है, वो भी धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अभी हम सिखाएंगे, जब क्वेश्चंस कराएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा बेटा उस दिन वो बताया था, याद करो। तो अब आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए, एक जज्बा होने चाहिए। जज्बा समझते हो ना? हाँ, आग जलती रहे, रोज एक लाइटर रखना है अपने पास, कि जब कभी भी मतलब लाइटर रखना मतलब ये थोड़ी ना तुझे लाइटर रखना है अंदर, वो तो आग अंदर से होती है पढ़ाई की। मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा आग लगा दो पढ़ाई में, वो गया, उसने कॉपी किताबें जला दी 2-3। कह रहा सर ने कहा था। हमने कॉपी किताबें, अब हमने जैसे लाइटर रखने की कहा, मतलब आग है तुम्हारे पास, वो आग पैदा करो। अब ये मत करना है कि घर पे जाके मिट्टी का तेल डाल दिया, सर ने कहा आग पैदा करो, हैं? हाँ, चलो ये क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सीख गए। चलो अब सुनो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने हमसे क्या कहा कि जब हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं और रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। ठीक है भैया, यहां तक तो बात ठीक है। ये कहा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है अच्छा, इस वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड और, हाँ या ना? इस वेक्टर के पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर के पास भी क्या है? अच्छा, कुछ चुलबुल पांडे वाले दोस्त मतलब दोस्त थे जो हमारे पास पढ़ते थे। चुलबुल पांडे समझते हो ना? हाँ, जो थोड़े चुलबुल टाइप होते हैं। वो बोले कि सर अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है इसके पास भी क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और दोनों चीजें हैं। बोले सर अलग अलग बताओ, मजा नहीं आ रहा अभी है। मैग्नीट्यूड अलग बताओ, कितना है रिजल्टेंट का। जैसे अगर मुझ पे दो फोर्स लग रहे थे, यहां से 20 न्यूटन से खींच रहा है कोई, यहां से 10 न्यूटन से खींच रहा है, मैं कहां जाऊंगा? इस तरफ जाऊंगा। डायरेक्शन ये हो गया रिजल्टेंट का। और कितना फोर्स होगा नेट? 20 - 10, 10 न्यूटन से जाऊंगा। मतलब देखो, एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो आपको आर वेक्टर मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए। मैग्नीट्यूड अलग चाहिए और डायरेक्शन अलग। मैग्नीट्यूड ही बताओ, डायरेक्शन, क्योंकि ओवरऑल वेक्टर आएगा तो दोनों आएंगे।
तो ये तो अभी हम पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज इसके एक दो क्वेश्चन कराते हैं, ये कैसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है बेटा, ए वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट पता है ना, 2i प्लस 3j, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर दिया है बेटा i माइनस 4j। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल के दिखाइए। क्या करोगे, जैसे आप मैथ्स में जोड़ते थे, आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ, हाँ या ना, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, करो, निकालो आंसर। व्हाट विल बी ए वेक्टर प्लस बी। ये क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन कब होगा, नेक्स्ट क्लास में। आई कैप ही है बेटा, सब कैप हैं, टोपा टोपिया, कैप मीन्स टोपा। हाँ बेटा आंसर निकालिए। गणित के छात्र हो तुम लोग, 10वीं तक तुमने बहुत गणित पढ़ी है, तुम गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। आंसर आ गया। जे में गलती कर दी बेटा तुमने। कैसे जोड़ोगे, आई का आई से, जे का जे से, दिखाओ। हाँ, 1 कभी लिखा नहीं जाता। 3i माइनस जे कैप आया क्या, 3i कैप माइनस जे। बेटा एक मिनट देखो, आप बेटा जब जोड़ोगे तो पहले पहला वेक्टर लिख लो। चलो पहला वेक्टर क्या है, 2i, ए वेक्टर लिख लिया, प्लस प्लस का साइन है, बी वेक्टर i माइनस 4j। हाँ बेटा, तो i का i से होगा 2i प्लस आई, 2i प्लस आई कितना होगा, 3i, 3j माइनस 4j माइनस j, ये क्या आ गया, ठीक है। हाँ बेटा तेजस आ गया, अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। ये वाला सबने कर लिया ना। इसमें दो चीजें करनी है, पहले तो ये निकालना है, इसको निकालने के बाद दूसरा जो काम करना है ये निकालना। अब ये भी मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। इसको करने के बाद तीसरा काम ये करना है, ये निकालना है। चौथा काम ये करना है, करते जाओ, बहुत सारे काम है। ये निकालना है और ये निकालना, करिए।